हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होम्यो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है एनीमिया। दूसरे शब्दों में इसे रक्ताल्पता कहते हैं, यानी शरीर में खून की कमी। यह एक बहुत ही कॉमन समस्या है हमारे भारतवर्ष में, खासकर औरतों में और बच्चों में यह बहुत ही कॉमन समस्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली चीज तो खून क्यों आवश्यक होता है। खून हमारे कई कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है। उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं आरबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन की कैरी करने का कार्य करता है, यानी शरीर में जो ऑक्सीजन है वह खून के माध्यम से ही शरीर के सभी सेल्स को प्राप्त होती है, जिससे कि आगे की कार्य होता है। अगर किसी कारणों से खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो यह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। उनमें प्रमुख सिम्टम्स होता है टायर्डनेस, यानी बहुत थकान व कमजोरी लगने लगती है, सांस फूलने लगती है, ब्रीथलेसनेस होने लगती है। उसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे कि स्किन का रंग पीला हो जाता है, यानी पेल येलो कलर की स्किन हो जाती है। आंखों के नीचे देखते हैं तो पीला नजर आने लगता है। और भी चीजें होती हैं। एक अन्य कारण होता है कि चेस्ट में पेन होने लगता है और जो हमारी पल्स रेट होती है या हार्ट बीट होती है वो भी अनइवन हो जाती है। उसके अलावा अगर खून में सीवियर कमी है तो हाथ और पैर ठंडे होने लगते हैं। कुछ लोगों में पैरों में सूजन भी आने लगती है, यानी पीडल एडिमा भी हो जाता है। हालांकि खून की कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारण जैसे डेफिशिएंसी होती है, अधिकतर इन्हीं कारणों से खून में कमी आती है। उनमें होती है आयरन की डेफिशिएंसी, दूसरा होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, और कभी कभी फोलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी से खून की कमी हो सकती है। इन सब के अलावा कभी कभी सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है। यह ब्लड लॉस एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से हो सकता है, और कभी कभी सर्जरी में भी काफ़ी ब्लड लॉस होता है, उससे भी एनीमिया हो सकता है। महिलाओं को जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं उससे भी उनको खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी होती है, यानी पेट से खून का रिसाव हो जाता है, उस वजह से भी खून की कमी होती है। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि एनीमिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक कुशल चिकित्सक एनीमिया के लक्षणों को देखते हुए उसके बाद आपकी डायग्नोसिस करता है। उनमें बहुत सारे कारण हैं और भी हैं, जैसे कि कुछ कारण है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, जिसमें सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया होता है। कभी कभी बोन मैरो डिस्फंक्शन हो जाता है, जैसे कि ल्यूकीमिया के केस में भी होता है, तो भी एनीमिया हो जाता है। इनके अलावा अगर किडनी डिजीज हो, लीवर में किसी प्रकार की बीमारी हो, अथवा अगर ट्यूबरकुलोसिस हो या कोई और बड़ी बीमारी हो जैसे HIV हो, एड्स है, इन सब से भी खून की कमी हो जाती है। खून की कमी की जांच के लिए, डायग्नोसिस के लिए सर्वप्रथम एक CBC का टेस्ट कराते हैं, जिसमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज कितना कम है और RBC काउंट कितना है, अब उससे पता चलता है। इसके अलावा ब्लड स्मीयर टेस्ट होता है, यानी खून की एक फिल्म बनाई जाती है और उस फिल्म को अंडर माइक्रोस्कोप देखने से पता चलता है कि किस प्रकार का एनीमिया है या खून की कमी है। उसके अलावा भी और बहुत सारी डायग्नोसिस होती हैं जिससे कि पता चलता है। आयरन का फेरेटिन टेस्ट होता है, सीरम फेरेटिन टेस्ट कराते हैं, B12 का टेस्ट कराते हैं, फोलिक एसिड का भी टेस्ट कराते हैं। अगर इन सब की डेफिशिएंसी है उससे भी पता चल जाता है कि क्या कारण है। जैसा ही कारण प्राप्त होता है उसके अनुसार डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। हालांकि अगर खून की कमी नॉर्मल मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डेफिशिएंसी से होती है, यानी खान पान में दिक्कत हो या फिर आयरन की
लेने में दिक्कत हो, खा पी कम रहे हैं, आयरन रिच डाइट नहीं हो रही है, या बॉडी में आयरन या विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किसी कारण से नहीं हो रहा है, तब भी खून की कमी हो सकती है। तो इसमें खाने पीने की डाइट में रिच प्रोटीन की डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन सब्सटेंस है, यानी प्रोटीन रिच डाइट लें। उसमें पनीर बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट होता है, जिसमें कि आपको आयरन भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और विटामिन फोलिक एसिड भी प्राप्त होते हैं कुछ मात्रा में। तो यह एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट होता है। इस सब के अलावा चुकंदर है, पालक है, हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन करने से भी खून की कमी पूर्ण होती है। इन सब के अलावा अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी आते हैं तो हमारे पास बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो खून की कमी को दूर करती हैं और मरीज को राहत प्रदान करती हैं। उनमें सर्वप्रथम एक दवा है फेरम मेटालिकम। यह आयरन डिफिशियंसी को दूर करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। ये एक बेहतरीन किस्म का आयरन सप्लीमेंट है। अगर 200 नंबर की पोटेंसी में 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लिया जाए तो काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। इस सब के अलावा अगर फेरम फास लिया जाए, यह भी एक आयरन का सप्लीमेंट है और ये भी बहुत अच्छा काम करता है। फेरम फास टैबलेट फॉर्म में 6x पोटेंसी में अगर 4-4 गोली दिन में 3 बार लेने से काफ़ी लाभ होता है। इस सब के अलावा एक बहुत ही अच्छी मदर टिंचर है चाइना, या दूसरे शब्दों में सिंकोना ऑफिसिनेलिस कहते हैं। इसकी मदर टिंचर अगर 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने से यह ब्लड लॉस में और आयरन की डिफिशियंसी में बहुत ही अच्छा काम करती है। इससे वीकनेस वगैरह भी दूर होती है और ये खून की कमी को बहुत शीघ्रता से दूर करने में आपकी मदद करती है। इन सब के अलावा कुछ दवाएं बनी बनाई भी बाजार में उपलब्ध है, इनका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उनमें एक दवा है बायोकेमिक नंबर 1। यह एक बहुत ही अच्छी एनीमिया की टैबलेट है। इसकी भी 4-4 गोली दिन में 3 बार देने से काफ़ी लाभ होता है। यह दवा किसी भी तरह के एनीमिया के केसेस में दी जा सकती है, खासकर डेफिशिएंसी के केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इन सब के अलावा एक SBL कंपनी की दवा है फेमिन टैबलेट। यह दवा भी 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार देने से खून की कमी को दूर किया जा सकता है। ये खून की कमी में बहुत अच्छा लाभ देती है। एक RW की एक बहुत ही अच्छी दवा है R31। यह दवा आपकी भूख को भी बढ़ाती है। इससे एपेटाइजर या एपेटाइट इंक्रीज और एनीमिया की यह ड्रॉप है। इससे 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने से काफ़ी लाभ होता है। यह ना सिर्फ आपकी एपेटाइट को इंक्रीज करती है बल्कि खून बनाने में भी काफ़ी लाभ करती है।